बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने इस मसले को जानना है कि सदका फ़ितर क्या है, सदका फ़ितर की शरीयत में हैसियत क्या है और हदीस मुबारका में सदका फ़ितर की क्या फ़जीलत बयान हुई है। जो शख्स सदका फ़ितर अदा नहीं करता उसके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया है और सदका के हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल आज की इस वीडियो में हमने देखने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेगा। सदका फ़ितर हदीस मुबारका की रोशनी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, इसके बारे में हमें बहुत सारी अहादीस मुबारका मिलती हैं। सबसे पहले हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 151 पे ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अमर बिन शुएब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मक्का के तरफ भेजा और ये फरमाया कि मक्का के कूचों में यह ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर हर शख्स पे वाजिब है, सदका फ़ितर वाजिब है। यह हदीस मुबारका हमें ये बताती है कि सदका फ़ितर अदा करना ये ज़रूरी है। दूसरी हदीस मुबारका को देखा जाए तो सुनन अबी दाऊद की हदीस मुबारका है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 157 पे मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर की मिक़दार को मुकर्रर फरमाया, ज़कात फ़ितर मुकर्रर फरमाई कि लग़्व और बेहुदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाए और मसाकीन के खुर्द नोश का सामान हो जाए, यानी मसाकीन के खुराक हो जाए। इस हदीस मुबारका से हमें ये बात पता चलती है कि सदका फ़ितर इसलिए अदा किया जाता है कि इंसान रोज़े की हालत में जो बेहुदा गुफ्तगू कर देता है या रोज़े की हालत में कोई लग़्व बातें करता है या ऐसे हरकत करता है जिससे रोज़े पे असर पड़ता हो, तो सदका फ़ितर अदा करने से वो सारी की सारी लग़्व बातें, बेहुदा कलाम और इस तरह के सारे अफ़आल सदका फ़ितर की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी हदीस मुबारका तारीख़ बगदाद की है, जिल्द 9 सफ़ा नंबर 122 पे यह रिवायत मौजूद है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक बंदा सदका फ़ितर अदा नहीं करता उस वक्त तक उसका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, लटका रहता है। जब तक बंदा सदका फ़ितर अदा नहीं करेगा उस वक्त तक उसका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहेगा। जब बंदा सदका फ़ितर अदा कर लेगा तो उस वक्त वो रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ होना उसका ख़त्म हो जाएगा, बारगाह इलाही में मकबूलियत पा लेगा। यह हदीस मुबारका की रोशनी में हमने देखा कि सदका फ़ितर के बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। अब सदका फ़ितर की हैसियत को देखना है कि शरीयत में सदका फ़ितर की हैसियत क्या है। आया ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये क्या है। तो हमें हदीस मुबारका के ही अल्फाज से हमें ये पता चलता है कि सदका फ़ितर वाजिब है। जब तक बंदा अदा नहीं करेगा उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगा। अब हमने मुख्तलिफ़ मसाइल को देखना है सदका फ़ितर के हवाले से। दुर्रुल मुख्तार
जिल्द 3 सफ़ा नंबर 362 पे ये मसला मौजूद है। सदका फ़ितर के वाजिब होने के हवाले से साहिब बार शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल फरमाया है। वो फरमाते हैं सदका फ़ितर वाजिब है, उम्र में किसी भी वक्त अदा किया जाए तो ये अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर बंदा मतलब कि रमज़ानुल मुबारक में या ईद से कबल अगर उसने सदका फ़ितर अदा नहीं किया तो उसकी तरफ से साक़ित हो गया या अब वो कज़ा हो गया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जब भी वो अदा करेगा वो अदा ही होगा, इसकी कज़ा की कोई सूरत नहीं है। हाँ, उसके सवाब में ज़रूर कमी आएगी। अगर वो ईद उल फ़ितर के बाद अगर सदका फ़ितर अदा करता है तो उसके सवाब में ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि मसनून अमल ईद से पहले अदा करना है। ईद से पहले अदा करना ये एक सुन्नत अमल है। तो अगर कोई बंदा ईद के बाद सदका फ़ितर अदा करता है या साल में किसी भी वक्त सदका फ़ितर अदा करता है ईद के बाद, तो इस सूरत में उसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन उसके सवाब में थोड़ी सी, उसकी फजीलत में थोड़ी सी कमी आएगी। इसके अलावा सदका फ़ितर इंसान पे, शख्सियत पे, शख्स पे वाजिब है, माल पे वाजिब नहीं है। अगर कोई बंदा है और मर जाता है और उसके माल से सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वरसा बतौर एहसान अपनी तरफ से सदका फ़ितर अदा कर दें तो हो सकता है, और उन पर कोई जबर वाली बात भी नहीं है। अगर वसीयत वो बंदा कर गया मरते वक्त तो तिहाई माल उसकी तरफ से ज़रूर अदा किया जाएगा, अगरचे वरसा इजाज़त ना दें। चूँकि उस बंदे ने मरते वक्त वसीयत की है तो उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अब इसके वक्त को हमने देखना है कि सदका फ़ितर किस वक्त वाजिब होता है। तो फ़ुक़हाए किराम ने फ़तावा हिंदिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 192 पे एक मसला मौजूद है कि ईद के दिन सुबह सादक तुलू होते ही सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। साहिब बार शरीयत ने भी इसको नकल किया है कि ईद के दिन सुबह सादक तुलू होते ही सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो शख्स सुबह होने से पहले मर जाता है, या वो शख्स मालदार था फ़कीर हो गया, या सुबह तुलू होने के बाद काफिर मुसलमान हो गया, या बच्चा पैदा हुआ, या वो फ़कीर था मालदार हो गया, तो सदका फ़ितर वाजिब नहीं है, उन पे सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। हाँ, अगर सुबह तुलू होने के बाद मर गया या सुबह तुलू होने से पहले काफिर मुसलमान हो गया, बच्चा पैदा हो गया, या वो फ़कीर था मालदार हो गया, तो सदका फ़ितर उन सब पे वाजिब हो गया। इन मसाइल को हमने देखा कि सदका फ़ितर किस वक्त अदा किया जाए और सदका फ़ितर किस वक्त वाजिब हो जाता है। सुबह सादक तुलू होते ही सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। ईद के दिन सुबह सादक तुलू होता ही सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। इंसान जब तक अदा नहीं करेगा उसकी तरफ से साक़ित नहीं होगा, अदा करने से ही अदा होगा, इसके अलावा उसकी तरफ से साक़ित नहीं होना है। वो अच्छा और बेहतरीन और मसनून अमल यह है कि वो ईद उल फ़ितर से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करे। अगर ईद से पहले वो सदका फ़ितर किसी वजह के से वो अदा नहीं कर सकता तो सदका ईद उल फ़ितर के बाद किसी भी वक्त वो सदका फ़ितर अदा कर दे, लेकिन उसके सदका फ़ितर में थोड़ी सी फजीलत में कमी आएगी, सवाब में कमी आएगी, उसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। पाकिस्तान में ये देखना है अब कि पाकिस्तान में सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है, क्या शरह बयान की गई है पाकिस्तान में सदका फ़ितर की। तो पाकिस्तान में सदका फ़ितर जो 2 किलो आटा है उसके हिसाब से, या 2 किलो आला क्वालिटी की जो गंदम है उसके हिसाब से 125 रुपये बनते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर कोई बंदा किशमिश से, पनीर से या खजूर से अगर देना चाहे तो साहिब सरबत लोग अपनी माली हैसियत को देखते हुए इस तरह अदा करें, क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक में इसकी बहुत बड़ी फजीलत है।
اب صدقہ فطر دینا کس کو چاہیے، انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا کہ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہے، کن کن حضرات کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ نے صدقہ فطر کے حوالے سے مسائل کو سمجھ لیا ہوگا، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی آپ نے صدقہ فطر کی فضیلت کو جان لیا ہوگا، جو جو متفرق مسائل ہیں وہ بھی آپ نے جان لیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر